हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अमेजॉन ब्यूटी हॉल। और आप सभी को पता ही होगा कि अमेजॉन पे चल रहा है ग्रेट रिपब्लिक सेल और इस टाइम पर आप लोगों को अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जिसके थ्रू अगर आप परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो यस, ये जो क्योंकि ना अमेजोन साल में कम से कम 3 से 4 तो बहुत बड़े बड़े वाले सेल लेके आता है, जिसमें से एक ये वाला भी सेल है। और मैंने अपने जो कार्ट था, आप सबको पता होता है कि अमेजोन का एक कार्ट होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके रख सकते हैं, या फिर एक विश लिस्ट होती है जिसे आप ऐड करके रख सकते हैं। तो मैंने ना विश लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए थे जिनका इस टाइम पर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और कुछ ऐसे हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ ठीक है, लिटिल बिट कम हुआ है, लेकिन हाँ बहुत बेनिफिशियल लगा। तो उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इस टाइम पे मंगवाए थे एंड मैं आप लोगों को अब दिखाने वाली हूँ। बाय द वे, इन सभी के जो बाय लिंक हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेट भी मिल जाएंगे, और प्लस में एक MHS हॉल करके एक लिंक होगा, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह दिख जाएंगे, जहां पर आप जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है डायरेक्ट वहां से जाकर प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं जिस अमेजोन पे जाके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये एक ज्वेलरी है। ज्वेलरी क्या कहेंगे, मैंने एक रिंग ऑर्डर की थी। बहुत टाइम से मैं एक ऐसी रिंग लेना चाहती थी जो फिंगर्स में डाल के बहुत प्रीशियस दिखे। सो बहुत टाइम से सोचा था, तो इस बार ऑर्डर कर दिया और इसके अंदर से उसको मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी। ओके, तो ये है जो मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है, और ये 2 पार्ट में आती है। एक ये वाली सिंगल वाली आती है एंड उसके ऊपर ये क्राउन आता है। ओके, तो ये ना इतना प्रिटी लग रहा था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेने की, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो क्वालिटी हो वो बेकार वाली हो, या फिर कोई होते हैं ना कि हम जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो कलर छोड़ना शुरू कर देता है। बट नहीं, मुझे ये पहने हुए 2 से 4 दिन हो चुका है, बट पानी का भी यूज़ किया है, कोई भी इस तरीके का कलर नहीं रिमूव हुआ है इसके ऊपर से। ये मैंने एक मार्केट से परचेज की थी, गोल्डन कलर की थी, बट इस टाइम पर ये सिल्वर टाइप की हो गई है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ना हो कि जिस तरीके से इसका कलर रिमूव हो गया है ऐसे ही इसका भी हो जाए, बट नहीं, ये एज इट इज है। इसकी शाइन आप देखिए कितना अच्छा है, इसकी शाइन बहुत प्रिटी है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी पहन सकते हो, और ये ना फिंगर में बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। ओके, ये अटक चुकी है। ओके, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ बैक साइड दिया हुआ है, जिसको आप इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मिडिल फिंगर के अंदर डाल रही हूँ। पहले मैंने इसको रिंग फिंगर में डाला था, बट अब मैं इसको मिडिल फिंगर में आपको इसका पूरा लुक दिखा दूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी लुक आती है, एंड दिस इज लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। अगर आप कुछ इस तरीके का रिंग लेना चाह रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर दिस रिंग, एंड इस तरीके की भी और भी बहुत सारे रिंग्स वहां पर आपको मिल जाएंगे जो कि वाकई में बहुत अच्छे लग रहे थे। सो यह फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं इसको ऑलवेज पहन के रहने वाली हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये मैंने मंगवाया है अपनी आईब्रोज के लिए। एक्चुअली मेरी जो आईब्रोज है ना वो गिरी हुई रहती हैं। बहुत सारे आईब्रोज ऐसे होते हैं जिनके हेयर ऊपर की तरफ रहते हैं, बट नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं फेस वॉश करने के टाइम पर भी अपनी आईब्रोज को बार बार ऊपर की तरफ करती हूँ, बट उसके जो हेयर है वो नीचे की तरफ रहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई भी थी, जिसमें से मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया था। ये वेट एंड वाइल्ड का था, जो कि ब्राउज पैलेट था। ठीक है, इसके अंदर ये जो वैक्स थी इसका यूज़ करके ब्राउज को ऊपर कर सकते थे, बट ये वाला भी ना बेकार रहा मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहा, और इसका मैं यूज़ नहीं कर पाई। फिर काफ़ी सर्च करने के बाद अब मैंने फाइनली एक चीज़ मंगवाई है, ये वाला मंगवाया है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यस, जिस तरीके का इसमें काम दिखाया गया है, काम करता है ये, उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही लगा। ओके, ये है ब्राउ ब्रो। ओके, और इसका जो बॉक्स है बहुत मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली ये एक तरीके का ड्रॉर टाइप का है, जिसमें ये रिबन दिया हुआ है इसको होल्ड करके खींचने के लिए। जब इसको हम निकालते हैं ना तो इसमें ये एक छोटी सी किट दिखती है,
आई नो कि इतने सारे अमाउंट में इतनी सी चीज़ होना मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, बट ठीक है, काम अच्छा करना चाहिए। जो मैंने अमाउंट लगाया है उसके अकॉर्डिंग ये काम बहुत अच्छा करता है। साथ में ये 2 ब्रशेज हैं जिसमें से एक का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इसके अंदर से इस तरीके की वैक्स इसके अंदर से निकलती है, ये वैक्स। और इसको आप यूज़ करने से पहले आप कोई भी मिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टोनर का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये जो ब्राउ है, सबसे पहले इस ब्राउ के ऊपर मैं मिस्ट को स्प्रे कर देती हूँ। और फिर उसके बाद पुली ब्रश लेकर और उस पुली ब्रश में जो प्रोडक्ट है उसको लेकर एंड फिर अपनी आईब्राउज, आप देख सकते हैं मेरी जो आईब्राउज हैं वो किस तरीके की हैं, तो इन आईब्राउज पे अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए आपको छोड़ना होता है, ठीक है। जब ये थोड़ी सी देर ड्राई हो जाएगा ना, मतलब 3 to 4 सेकेंड आप लगा सकते हो, ठीक है। 3 to 4 सेकेंड लगाने के बाद, मतलब वेट करने के बाद फिर इसको आप अपना शेप दे दीजिए एंड आपके सामने ये वाली शेप आ जाएगी। और मुझे इस तरीके की शेप की जो ब्राउज होती है ना बहुत अच्छी लगती है। और फाइनली मैं अपनी ब्राउज को शेप दे सकती हूँ इसकी हेल्प से। फाइनली मैं इसको शेप दे सकती हूँ इसकी हेल्प से, जिससे इसको यूज करने के बाद मेरे जो आईब्राउ के जो हेयर हैं वो नहीं नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो प्रॉपर अपनी जगह पे स्टिक हो चुके हैं। यस, ये मेरे लिए डेफिनेटली 100% यूजफुल रहा है। आई होप अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखना, आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होने वाली। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। और मैंने इस बार ऑर्डर किया है एक लिपस्टिक। एंड मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना एक लिपस्टिक होती ही होती है, मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है। खासतौर पे जो बोल्ड होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने इस बार मंगवाया है रेनी की लिपस्टिक। एंड मैंने रेनी की ऑलरेडी जो बुलेट लिपस्टिक्स थी वो भी मंगवाई थी एंड उसका जो एक्सपीरियंस था वो भी सही था, अच्छा वाला ही था। और इस बार मैंने मंगवाई है मैट लिक्विड लिपस्टिक। इसको मैंने अप्लाई करके एक बार मैं बाहर भी गई हुई थी एंड वहाँ पर मैंने घर पे अप्लाई करके मैं वहाँ गई एंड वहाँ पे खाया पिया। आने के बाद भी मेरी लिपस्टिक अप्लाई जो थी वो एज इट इज थी, रिमूव नहीं हुई थी। यस, अंदर की तरफ से हल्की सी रिमूव हो चुकी थी, बट जितना इसने अच्छा परफॉर्म किया वो मुझे शुगर की लिपस्टिक ने भी अभी तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। ओके, सो यस, ये है रेनी की लिपस्टिक जो कि छोटी सी लिपस्टिक है, ठीक है। और इस लिपस्टिक का कोड है राइज ऑफ रेड। एंड इस लिपस्टिक की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है। ओके, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी चॉकलेट टाइप की है। ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। और ये है एक रोलिंग मशीन। मैंने इससे पहले वेगा का जो क्रिम्पिंग रोलिंग एंड स्ट्रेटनर थी वो जो 3-in-1 वाला था वो मैंने मंगवाया था एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। सो वो मंगवाने के बाद क्या होता था ना, उसमें ना जो फ्रंट पार्ट होता है, जो ये वाला जो पार्ट होता है, इस पर कई बार हाथ चला जाता था तो वहाँ पे बर्न हो जाता था हाथ में ना, तो वो प्रॉब्लम करता था मुझे और रोलिंग करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने इस बार ये मंगवा लिया है रोलिंग मशीन। और है एलन ट्रूमैन की सेरेमिक ट्रिमेलाइन कर्लर मशीन। ओके, और इसका जो परफॉर्मेंस है OMG वाला है। मतलब इसका जो यूज़ होता है ना, वो जो प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं ना वो करते हैं। मेरा ये मानना है, मतलब इसको मंगवाने के बाद मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी स्टाइलिंग मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और अगर एक बार एक चीज़ अच्छी आ जाती है तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो ये चीज़ को देखते हुए मैंने, क्योंकि वेगा का मैंने यूज़ किया, हालांकि वो ब्रांड था बट वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था मुझे। और इस बार मैंने प्रोफेशनल लेवल का मंगवाया जो कि एलन ट्रूमैन का है और इसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब सही बता रही हूँ, बहुत अच्छी है। तो मैं इसे बॉक्स में से निकाल लेती हूँ और ये देखिए, ये है उस बॉक्स में से निकला और आप देख सकते हैं कितना सही, कितना स्टाइलिश है, एकदम प्रोफेशनल जैसा है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात, यानी सबसे पॉजिटिव थिंग क्या है इसका, पहली बात तो यहाँ पर आपको होल्ड करने के लिए दिया हुआ है, जिसको आप अगर पकड़ते भी हैं रोल करते टाइम पर तो आपके हाथ नहीं जलते हैं। एंड दूसरी बात, इसमें ना ये चीज़ दी हुई है जिसको आप अगर यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पर आप यूज़ करने के बाद स्टैंड की तरह रख सकते हैं, जिससे ये क्या होता है ना, कई बार हम स्टैंड
ना होने के कारण क्या होता है कि वो कहीं भी लग जाता है और वहाँ पे जलने का डर रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें ये जो फ्लैप है बहुत सही है। ऑन ऑफ का बटन एंड ये टेम्परेचर हाई एंड ये लो करने का है। ठीक है, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसकी वो लगी कि जब मैं इसको रोल कर रही होती हूँ तो कई बार मेरा जो हाथ है वो यहाँ पे चला जाता है, जिसके कारण ये कई बार ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, कहीं और होनी चाहिए थी। बट ऑल ओवर ये बहुत बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना रोल हो जाती है। ओके, जब आप अपने बालों को रोल करते हैं तो ये वायर भी साथ साथ में इस तरीके से रोल होता है, जिससे क्या होता है ना, आपका जो ये वायर है ना, ये ट्विस्ट नहीं होता है। बाद में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ इतनी अच्छी लगी मुझे इसकी। एंड का जो प्लग है वो एकदम नॉर्मल वाला है, 2 पिन वाला है, जिसे आप कहीं भी प्लग इन कर सकते हैं। इसे रोल करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से आप इसे रोल कर सकते हैं। और थोड़ी सी देर आपको बस 4 से 5 सेकंड लगता है, और उसके बाद आप अपने बालों को अपने इस रॉड से निकाल सकते हैं। एंड आपके बाल जिस तरीके का आप चाहते हैं कर्ल, वैसा ही कर्ल आपको दिखाते हैं। सो यस, ये सही में प्रोफेशनल लेवल का रोलर है। ओके, और अब मैं आपको बात करते करते, देखिए हो भी गए मेरे बाल रोल। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड आप अपने बालों को जैसा आप लुक देना चाहते हैं बिल्कुल वैसा लुक मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोल हुए हैं। सो यस, ये मुझे डील काफ़ी सही मिली एंड इस टाइम पर ये मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिल गया है। और यस, ये वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे, जो कि एक मेकअप रिमूवर है। यार देखिए, मेकअप करना जितना अच्छा लगता है, उसे रिमूव करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। मेकअप आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया तो आपका फेस खराब हो जाता है। और कई लोग कहते हैं कि मेकअप करने से फेस खराब हो जाते हैं। नहीं, अगर आप उसको अच्छे से रिमूव नहीं करते, अपने स्किन से निकालते नहीं हो ना, तो आपका फेस खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छे प्रोडक्ट की, जो कि अगर आप अपने फेस पर नहीं यूज़ करते हो तो वाकई में आपके फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। ये पाम का एक ये बाम है। आजकल मेकअप को रिमूव करने के लिए पहले आए थे मेकअप रिमूवर, उसके बाद स्प्रे आया, उसके बाद अब बाम आ रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने मंगवाया है प्लम का ये मेकअप रिमूवर बाम, और ये काफ़ी सही क्वांटिटी में मुझे मिला है। मैंने सोचा था कि छोटा सा होगा, बट नहीं, जब ये मेरे को मुझे रिसीव हुआ तो ये काफ़ी बड़े बॉक्स में मुझे मिला। एंड आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी सही है, कितनी अच्छी है। इसके साथ मिल जाता है एक स्टिक, जिसकी हेल्प से आप इसे निकाल के, इसके अमाउंट प्रोडक्ट को निकाल के अपने फेस पे लगा सकते हैं और अपने मेकअप को आराम से निकाल सकते हैं। सो यस गाइज, ये थे कुछ प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे। आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा वाला पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।